गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कम शब्दों में कहना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस पाठ को बच्चों आज हम शुरू करते हैं। किसी बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहना भाषा की विशेषता कहलाती है। हमारी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अकेले ही अनेक शब्दों का काम कर सकते हैं। उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो वहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं। तो उन वाक्यों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ रोगियों का इलाज होता है, यह अस्पताल है। और हमें पता होना चाहिए कि रोगियों का इलाज कहाँ होता है। रोगियों का इलाज अस्पताल में होता है। तो हम यह ना लिख के कि यहाँ रोगियों का इलाज होता है, हम ये लिख देंगे यह अस्पताल है। ठीक है, हम इस भवन में पढ़ते हैं या पढ़ने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम पढ़ते हैं या पढ़ने जाते हैं वह कौन सी जगह होती है? वह विद्यालय होती है। यह व्यक्ति लकड़ी का काम करता है। तो लकड़ी का काम कौन करता है? लकड़ी का काम बढ़ई करता है। यह व्यक्ति मूर्तियाँ बनाता है। तो मूर्तियाँ कौन बनाता है? मूर्तियाँ कौन बनाता है? मूर्तिकार। मूर्ति बनाने का काम मूर्तिकार करता है। ठीक है, तो बच्चों तुमने देखा कि हर चित्र के साथ दो दो वाक्य लिखे हुए हैं। पहले वाक्य में बात को कहने के लिए अनेक शब्दों का सहारा लिया है और दूसरे वाक्य में वही बात कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से बताई गई है। अपनी बात को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया कि अपनी बात को अच्छे ढंग से, ठीक है, या प्रभावशाली ढंग से बोलने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करना ही। अब कुछ शब्द समूह दे रखे हैं और उनके लिए एक शब्द है। तो बच्चों आपको इन्हें याद करना है। तो सबसे पहले है गांव में रहने वाला। जो गांव में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। दूसरा है शहर में रहने वाला। शहर में जो रहता है व्यक्ति उसको कहते हैं शहरी। जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, अज्ञ, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जो देखने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? दर्शक। चुगली करने वाला, चुगलखोर। जहाँ चार रास्ते मिलते हों। ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ चार रास्ते मिलते हैं? तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? चौराहा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, जो कोई घटना 3 महीने में एक बार होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम त्रैमासिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब है अगला पॉइंट, मीठा बोलने वाला। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी। ठीक है, मीठा बोलने वाला उसको हम क्या कहेंगे? मृदुभाषी कहेंगे। अब है अधिक बोलने वाला। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह क्या कहलाता है? वाचाल। अब जिसका कोई दोष ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? निर्दोष। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो उसको क्या कहेंगे हम? ईर्ष्यालु। अचानक होने वाली बात या घटना। ऐसी घटना या कोई बात जो अचानक से हो जाए उसको कहेंगे आकस्मिक। जो नियम के अनुसार ना हो, वैसे तो सारी चीजें नियम के अनुसार होती हैं, लेकिन यदि कोई नियम के अनुसार ना हो तो उसको बोलेंगे हम अनियमित। ठीक है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो उसको कहेंगे हम अमूल्य। जो पुत्र गोद लिया गया हो
दत्तक, दत्तक पुत्र बोलते हैं। यदि हम किसी के बच्चे को गोद लेते हैं तो ऐसे पुत्र को हम कहेंगे दत्तक पुत्र। जो कम व्यय करता हो यानी कि जो कम खर्च करता है उसको कहेंगे हम अल्पव्ययी। और जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य। ठीक है, तो बच्चों आपकी पुस्तक में हमने पढ़ा आज कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब है हमने इसमें क्या सीखा? किसी बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहना भाषा की विशेषता कहलाती है। तो बच्चों आपकी पुस्तक में जितनी भी शब्द समूह के लिए जो हमने शब्द समूह देखे और उनके लिए एक शब्द जो प्रयोग में लिए गए हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। तो बच्चों आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।